अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट मैं लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ। इन लॉन्ग सवालात को आपने अच्छे से तैयार करना है, इन्हीं को याद कर देना। इंशाल्लाह ताला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यही चीज़ें पेपर में आ जाएंगी और कोशिश करनी है कि इनको याद करना है, क्योंकि आप याद नहीं करेंगे फिर फ़ायदा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, इन्हीं को आपने अच्छे तरीके से जो याद करना है। और पेपर में कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्या हिसाब होता है, वो मैं आप लोगों के साथ जब शेयर कर देता हूँ। सो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात लिखें। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात आप लोगों ने जब बयान करने के क्या क्या है। अब इसमें सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि कितना कितना आपने यहाँ से याद रखना, कितना आप लोगों ने यहाँ से स्किप करना है। पाकिस्तान में सियाहत की अहमियत पर आप लोगों ने जो है नोट लिखना है। पाकिस्तान में सियाहत की क्या अहमियत है। सनती बुनियाद पर आबादी की तकसीम बयान करें। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ कि कैसा लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल दी लेवल्स को सब्सक्राइब नहीं करा भाई, सब्सक्राइब करें जल्दी, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप लोगों तक पेपर्स की वीडियोस पहुंचती रहें और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको इसी तरीके से जो है पेपर करवाए जाएंगे। सो लाजमी तौर पे आपने ये दोनों काम करने हैं। उसके बाद आपने वीडियोस में आ जाना है। जैसे वीडियोस में आएगी यहाँ पे देखिए MCQs बकायदा मैंने शेयर कर दिए हुए हैं आपके साथ। दालिया पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वो मैंने शेयर कर दिया हुआ है, ठीक है। बाकायदा बुक में से आपने क्या तैयार करना है, पेपर स्कीम ऑलरेडी शेयर की हुई है, ठीक है। अगर आप लोग ये देखें MCQs ओपन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के MCQs तैयार नहीं होते। MCQs आपने इस वीडियो से तैयार कर लेने, आपका पेपर कंफर्म अच्छा हो जाएगा। यहाँ से वीडियो को लाइक कर देना और इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। ये देखें MCQs बाकायदा मैंने इंपॉर्टेंट शेयर कर दिए हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा, देखना भी क्या है, वीडियो आपने सुननी है, आप लोगों को MCQs जो है वो सारे के सारे अच्छे तरीके से जो है रिवाइज हो जाएंगे। सो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट हम लोग। अब जो इंपॉर्टेंट और चीज़ें क्या करनी है वो मैं बताता हूँ। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। पेपर में कैसे आएंगे पेपर क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में आएंगे इस तरीके से लॉन्ग सवालात, ठीक है। ये देखें 3 सवाल आएंगे। ये जो क्वेश्चन है मोस्टली जो पहला क्वेश्चन होता है लॉन्ग आप लोगों का, ये क्वेश्चन आता होता है चैप्टर नंबर 5 में से, ठीक है। और जो दूसरा लॉन्ग आता है ये आता है चैप्टर नंबर 7 में से, और ये वाले जो हैं ये चैप्टर नंबर 6 में से आ जाता है और एक चैप्टर नंबर 8 में से आ जाता है। अगर तो आप लोग ये पहला करते हैं, पहला थोड़ा सा है मुश्किल, लेकिन इसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो तैयार कर लो, आपका पेपर कवर भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग 5वां इसको आप लाजमी तैयार करो, 5वें के साथ आप लोग देख लें या चौथा तैयार कर लो या छठा तैयार कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 चैप्टर तैयार करने पड़ने, यहाँ पे आपको सिर्फ पहला चैप्टर अच्छे से तैयार करना पड़ने, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट मैं लॉन्ग बता देता हूँ, वो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इतने लॉन्ग हमने करने हैं। यहाँ से कर लें तो हमारे लिए बेनिफिट है, यहाँ से नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये बेनिफिट है, ठीक है। तो अगले लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चीन ने पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में क्या किरदार अदा किया है, बयान करें। पाकिस्तान में छोटी सनत को फ़रोग देकर गुर्बत में कैसे कमी लाई जा सकती है, इस हवाले से आपने बताना है। पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात लिखें। दस्तूर पाकिस्तान 1973 के चंद अहम निकात लिखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दस्तूर पाकिस्तान 1973 के चंद अहम निकात, इस क्वेश्चन को आपने नहीं छोड़ना, अच्छे तरीके से रटो जैसे मर्जी। ये क्वेश्चन आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये वाला दस्तूर पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड्स में पूछा जाता है, इस साल भी उम्मीद है कि लाजमी पूछा जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना ये पहले चैप्टर में है। सो अब मैं आपके साथ जो है कुछ बुक में से भी कुछ शेयर कर देते लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये मुतालिया पाकिस्तान की बुक है जी, आपका ये पहला चैप्टर आ गया, ठीक है, तहरीक पाकिस्तान। अब इसमें से क्या याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है, ठीक है। तो यहाँ से देखें इसका दौर कब शुरू हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने तैयार करना है बस। सनती इस्लाहात आपने जो है वो तैयार कर लेनी, सारी की सारी इस्लाहात तैयार नहीं करनी, ठीक है। आपने जो है यहाँ से तैयार कर लो, बेशक यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप लोगों ने जो यहाँ से लेकर यहाँ तक तैयार करो, निशान लगा लो साथ साथ बुक पे और इन्हीं को याद कर देना। इंशाल्लाह गारंटी है, बेशक रिजल्ट वाले दिन आप देख लेना, पेपर में फुल बाय फुल मार्क्स होंगे आपके, ठीक है। यहाँ तक तैयार करना है। तलीमी इस्लाहात यहाँ तक तैयार करनी है। पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए हमने याद रखना, ज़्यादा याद नहीं रखा जा सकता। ये सेहत से मुतल्लिक़ इस्लाहात, ये आप लोगों ने सारे के सारों में लिखा है। नवाज शरीफ का आ गया उसमें भी ये लिखनी है, ठीक है। इमरान खान का आ गया, बेनज़ीर भुट्टो का आ गया, उसमें सारों में सेहत वाला सेम लिख के आना है। माशी इस्लाहात ये आप लोग थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
माशरती इस्लाहात, ठीक है, ये हो गया। फिर आइनी इस्लाहात, आइनी इस्लाहात को आप एक दफ़ा पढ़ लेना, बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन में या जो गेस्ट पेपर में है ना वो तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और मोस्टली जो पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। सो उसके बाद ये इंतज़ामी इस्लाहात हैं जिसकी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना। फिर नेक्स्ट है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का दौर, इसको भी आप लोगों ने ऐसे ही तैयार करना है, ठीक है, कि ये इसका आगाज़ कब हुआ था, ठीक है, और बाकी ये सारा तैयार करने की ज़रूरत आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। इसका आप लोगों ने यहाँ से लेके तो जो है वो यहाँ तक तैयार कर लेना है। उसके बाद सनती इस्लाहात, ज़रई इस्लाहात, तलीमी इस्लाहात, ये देख लेना, ठीक है। सेहत वाली वही सारों में जो लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद माशरती इस्लाहात 1.5-2 लाइनें, ठीक है। माशी इस्लाहात ये 1.5-2 लाइनें, आइनी को भी स्किप रखो, ठीक है। इंतज़ामी इस्लाहात पहली 1.5 या 2 लाइनें करनी है बस, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत, ठीक है, यही आपने लिखना कि बेनज़ीर भुट्टो ने कब हुकूमत जो है संभाली थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर वही सनती इस्लाहात वगैरह ऐसे ही आप लोगों ने रेडी कर लेनी है। इसी तरह हुकूमत का खात्मा इसका लाजमी तैयार करना है, ठीक है। इसी तरह दूसरा दौर हुकूमत आगाज़, इसमें 2-3 इस्लाहात सेहत वाली सेम टू सेम ही लिख दो, ठीक है। फिर मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर हुकूमत ऐसे ही आपने कि पहली दफ़ा कब इन्होंने जो इक़्तिदार संभाला था, फिर ऐसे ये आप लोगों ने तैयार करनी है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। फिर हुकूमत का खात्मा कैसे हुआ था, किसने किया था, यहाँ तक। इसी तरह दूसरा दौर हुकूमत यहाँ तक, ठीक है। सनती इस्लाहात ऐसे तैयार करनी, ज़रई, तलीमी, ठीक है। ये सारी सेहत वाली, ये देखो सेहत वाली वही है, एक ही याद कर लो, जिसका भी दौर आ गया आपने लिखा नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह हुकूमत का खात्मा, ठीक है। इसी तरह तीसरा दौर हुकूमत आपने तैयार करना है। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर हुकूमत, ठीक है, यहाँ तक तैयार करना है, जस्ट कि कब उन्होंने पहल उठाया था। बाकी आपने हर पैरे की 2-2, 3-3 लाइनें तैयार कर लेनी है। यही निशान लगा लो, बुक पे निशान लगा के इनको तैयार करो, फिर ही आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना। इमरान खान का दौर हुकूमत ये मुश्किल है पेपर में आए, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट की अभी नभी चल रही है, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट है जी दस्तूर पाकिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये कब नाफज हुआ था, ये आपने तैयार करना है। अहम नकात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 10 हैं, 10 के 10 याद कर लो, या कोई एक आधा स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अच्छे से तैयार होना चाहिए। पाकिस्तान एटमी कुव्वत की हैसियत से, ये आप लोगों ने इतना करना है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने मशक के जो है वो शॉर्ट सवालात अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आपने ऐसे तैयार करने हैं जो मैंने बताए हैं, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा चैप्टर है इसमें भी आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट मैंने लॉन्ग शेयर किए हैं वो अपने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद, ठीक है, इसमें 2-4 पॉइंट तैयार कर लेना, ठीक है। पाकिस्तान के करीबी हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, आपने इनको जो है वो अच्छे से देख लेना है। भारत का ये 2 या 3 पॉइंट तैयार कर लेने हैं, सारे तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो बस इसी तरह ईरान के साथ 1 पॉइंट ये कर लेना, पूरा भी नहीं करना, इसमें 3-3 लाइनें कर लेना बस, ठीक है। इसको रेडी कर लो, ठीक है। अफ़गानिस्तान के साथ आ गया, ये देखें, ठीक है। ये डेविड लाइन की डेफिनेशन, ये बहुत मशहूर है ये क्वेश्चन। आपने इस तरीके से जाएंगे क्वेश्चन को रेडी करना है। बाकी जो मैंने लॉन्ग शेयर कर दिए हैं, आप कोशिश करो इन लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करने की, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। पाकिस्तान की कौमी ज़बान और 2 इलाकाई ज़बान की तफसील, पाकिस्तान में शोबा तरीन को दरपेश मसाइल, मुल्की ज़राअत को दरपेश मसाइल और इनका हाल, पाकिस्तान के अहम मादनियात कौन सी हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दौर हुकूमत में की जाने वाली सनती और ज़रई इस्लाहात, ठीक है। उसके बाद भी यही आपके लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन थे, आपने इनको याद करके जाना है। इंशाल्लाह अगर मैं रिजल्ट चाहूँ तो आपका सारा पेपर इसी में से आ जाएगा। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोगों ने जो है वो लाजमी तौर पे यहाँ से लाइक करना है, अभी लाइक कर दें क्योंकि बाद में याद नहीं रहता। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेट कर दें। हमने आपको सारे पेपर करवाए हैं, अच्छे करवाने की कोशिश की है ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो आपका भी हक बनता है कि सब्सक्राइब लाजमी करके जाएं और हमारी 5 लाख स्टूडेंट्स दी लेवल्स फैमिली को जो है दी लेवल्स आर्मी को कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी और अल्लाह करे तमाम बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए।